कोई 15-16 हज़ार मगरमच्छ बताता है तो कोई 800 हज़ार कि कई बरस पहले उसकी बहन या बीवी पानी भरने या कपड़े धोने आई थी, मगरमच्छ खा गया था, या फिर उसी शख्स पर मगरमच्छ ने हमला किया जिससे ये ज़ख्मी हो गया था। कल्चर टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से एक तंबीह भी लगाई गई है कि हालेजी झील में नहाना सख्त मना है। फैमिलीज़ इस तरफ आने से पहले 100 बार सोचती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और मेरे पीछे आपको जो पानी नज़र आ रहा है, जो झील नज़र आ रही है, वो है हालेजी झील। ये मसनूई झील है लेकिन यहाँ मगरमच्छ बिल्कुल असली हैं। इसका तारीख़ से इतना गहरा ताल्लुक़ है कि ख़ुद इतनी हालेजी झील भी गहरी ना होगी। किसी वक्त में कराची को यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी कैंजर झील, हब नदी और टैंकर माफिया ने संभाल रखी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हालेजी झील मसनूई तौर पर किसने बनाई, कब बनाई और किस मकसद के लिए बनाई। ता हद्दे निगाह बहता पानी, लहराती सरसराती ताज़ा हवाएं, पीपल और मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्तों की राहत भरी छाँव, पुरसकून माहौल को दिलकश बनाते खूबसूरत चहचहाते परिंदे और मगरमच्छों का अनजाना सा खौफ, ये है हालेजी झील। ये झील एशिया में परिंदों की सबसे बड़ी महफूज पनाहगाह है। यहाँ दुनिया भर से मेहमान परिंदे आकर चंद महीनों के लिए अपना मस्कन बनाते हैं। एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने हालेजी झील में 255 इक़साम के मुख्तलिफ़ परिंदे दरियाफ़्त किए, जिसके बाद इस झील को परिंदों की जन्नत का लक़ब दिया गया। सितंबर के बाद लाखों परिंदे यहाँ का रुख करते हैं और ये मेहमान परिंदे आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं। कभी यहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब था। 1930 में इसे पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए कुशादा करना पड़ा। 1943 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ब्रिटिश फ़ौजियों को पानी फराहम करने के लिए इस तालाब को मसनूई झील में बदल दिया गया। अब 1700 एकड़ पर मुश्तमिल इस झील की गहराई 18 से 23 फीट तक है। इस झील को भरने के लिए दरियाए सिंध और कैंजर झील से पानी सप्लाई किया जाता रहा, लेकिन फिर ये सिलसिला बंद हो गया। बारिश के पानी से इसमें इजाफा हो जाए तो हो जाए, वरना ये झील अब कुदरत के रहमो करम पर कायम है। 1970 के बाद से कई बरसों तक इसी झील से कराची को पानी फराहम किया जाता रहा, लेकिन बाद में ज़ख़ीरा आब कम होने पर यह सिलसिला ख़त्म किया गया। हालेजी की तरफ ये जाने का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन शायद फार्म हाउस वालों ने उस पर अपना रंग ये लगा के, पेनाफिक्स लगा के, वो हालेजी का रोड की जो निशानी है वो ख़त्म कर दी है। हमने पूछा किसी मकामी से तो उसने बताया कि यही रोड जाएगा। हालेजी झील कराची से 2-2.5 घंटे की मसाफत पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैन शाहरा तक तो ले आती है, मगर अंदर की जानिब 4-5 किलोमीटर का फासला पैदल तय करें या किसी मकामी से लिफ्ट ली जा सकती है। अगर वो भी किस्मत अच्छी हुई तो ही कोई आपको लेकर जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ अपनी गाड़ियों पर ही तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ 12 कमरों पर मुश्तमिल मोटेल या रेस्ट हाउस काफ़ी शानदार बना हुआ है, जो कि सोलर बेस्ड है, यानी दिन में अगर आप यहाँ रहते हैं तो बिजली दस्तयाब होगी। रात में ये सहूलत मैसर नहीं, क्योंकि जनरेटर उसी सूरत में चलाया जाता है जब लोग ज़्यादा हों या फिर ग्रुप की सूरत में काफ़ी लोग ये हट बुक करवाएं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तब वीरान पड़ा था, क्योंकि झील पर एक ही छोटी फैमिली थी जो तस्वीर और वीडियो बनाकर चलती बनी। वैसे इस रेस्ट हाउस का सुबह से शाम तक का किराया 6 से 8 हज़ार रुपये तक है। हमारे कुछ सोशल मीडिया दोस्तों ने वीडियो पर लोगों को मुतवज्जा करने के लिए मगरमच्छों के हवाले से खौफनाक कहानियां भी सुना रखी हैं। कोई 15-16 हज़ार मगरमच्छ
बताता है तो कोई 800,000। सिंध वाइल्ड लाइफ क्लब के गुज़िश्ता साल के सर्वे के मुताबिक यहाँ 200 के आसपास मगरमच्छ हैं, और चूँकि ये फितरती तौर पर शर्मीले होने के बायस शोर शराबे से दूर भागते हैं, लिहाजा ये उस जगह नज़र नहीं आएंगे जहाँ लोग पिकनिक की गर्ज से आते हैं। इनकी तलाश के लिए झील के दूसरे किनारों की तरफ जाना पड़ता है जहां गहमा गहमी ना हो। इसलिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट वालों ने तफरीह के लिए आने वालों को मगरमच्छ के दर्शन कराने के लिए जगह मुख्तस कर रखी है, जहां 2-4 मगरमच्छ तबर्रुक के तौर पर कैद किए गए हैं। यहाँ मकामी लोग चंद 100 रुपये कमाने की खातिर मन घड़त कहानी सुनाने को तैयार रहते हैं। इसी तरह के एक शख्स ने हमारे इर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर दिया और मगरमच्छ के सोते हुए बच्चे को जगाकर हमारे भी जज्बात जगाने की कोशिश की। पहले हमने सोचा कि एक चस्केदार कहानी रिकॉर्ड कर ली जाए, लेकिन ज़मीर ना माना तो उसे वैसे ही कुछ नोट देकर रुखसत कर दिया, वरना आपको एक मज़ेदार कहानी सुनवा सकते थे कि कई बरस पहले उसकी बहन या बीवी पानी भरने या कपड़े धोने आई थी, मगरमच्छ खा गया था, या फिर उसी शख्स पर मगरमच्छ ने हमला किया जिससे ये ज़ख्मी हो गया था। समझदार इंसान खुद फैसला कर सकता है कि हज़ारों मगरमच्छ हों तो इस झील के आसपास भी इंसान नहीं भटक सकता, क्योंकि ये मंगो पीर के मगरमच्छ की तरह पालतू तो हैं नहीं। सच है यहाँ मगरमच्छ हैं, मगर उतने भी नहीं जितना यहाँ के बारे में झूठ बोला जाता है, यानी थोड़ी सी हकीकत है और अफसाना है ज़्यादा। 70 की दहाई में मगरमच्छों पर एक सर्वे किया गया था जिसके मुताबिक दरियाए सिंध में उनकी नस्ल ख़त्म होने के करीब पहुंच चुकी थी। इसलिए उनकी बका के लिए फ़ौरी तौर पर मगरमच्छों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई और 7 अदद मगरमच्छ दूसरे इलाकों से लाकर अफजाइश नस्ल के लिए यहाँ छोड़ दिए गए, वरना इससे पहले हालेजी झील में मगरमच्छों का कोई वजूद न था। इसीलिए सिंध कल्चर डिपार्टमेंट ने एक आगाही बोर्ड नस्ब कर रखा है। कल्चर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक तंबीह भी लगाई गई है कि हालेजी झील में नहाना सख्त मना है। झील में मगरमच्छ है, मगरमच्छ का जो है मच्छ इन्होंने सिंधी वाला इस्तेमाल कर लिया उर्दू में, वरना आगे है होना चाहिए था। बहरहाल झील में नहाने से जानी नुकसान हो सकता है। हालेजी झील जितनी खूबसूरत है उतनी ही उदास भी दिखाई देती है, क्योंकि अब वीरानी छाती जा रही है। लोगों की आमदोरफ्त कम है और वो ख़ुद साथ खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ दीगर तफरीही मकामात की तरह ना ढाबे हैं, ना चाय खाने, ना पीने के लिए साफ़ पानी दस्तयाब है, ना जाए नमाज है, और नेचर कॉल आ जाने की सूरत में ना कोई बेहतर जगह। फिर मगरमच्छों का खौफ ऐसा दिल में बिठा दिया गया है कि फ़ैमिलीज़ इस तरफ आने से पहले 100 बार सोचती है। अगर आ भी जाएँ तो जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत होकर करीबी कैंझर झील का रुख करने की कोशिश की जाती है। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो इस पुरसकून माहौल को मज़ीद शानदार बनाया जा सकता है, जैसा कि माजी में था। मुसन्निफ़ मोहम्मद सईद जावेद अपनी किताब ऐसा था मेरा कराची में तहरीर करते हैं, अब ऐसा भी नहीं था कि कराची के लोग कुएं के मेंढक की तरह बाहर ही नहीं जाते थे। अक्सर ऐसा होता कि कराची के कुर्बो जवार में भी निकलने को दिल करता था। उस वक्त 1-2 ही मकाम ऐसे थे जहां तक पहुंचना निस्बतन आसान था और लोग अपने अहले खाना के हमरा पिकनिक पर जाते थे। उनमें एक हालेजी झील थी जो कराची से तकरीबन 4 घंटे की मसाफत पर थी। वहां तक पहुंचने के लिए इंतहाई टूटी फूटी और खस्ता हाल सी एक सिंगल सड़क जाती, जिसमें अक्सर मकामात पर तो कच्चे में ही गाड़ी चलती थी। जिन लोगों के पास अपनी सवारी होती थी वो तो बड़ी सहूलत से वहां पहुंच जाते थे। अलबत्ता आवाम के लिए दिन में एक आध बार एक खटारा सी बस वहां जाती थी। इसके अलावा कराची के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के तलबा टोलियों की सूरत में किराए की बसों पर वहां पहुंचते थे। हर कोई खाने पीने का सामान साथ ले जाता और अक्सर तो मिट्टी के तेल या लकड़ियों वाला चूल्हा भी ले जाते और वहीं खाना बनाने बैठ जाते। किनारे पर 4-5 लकड़ी के छोटे हट बने हुए थे जो वहां बैठा हुआ चौकीदार मुनासिब किराया लेकर किसी भी ख़ानदान को सौंप देता था, ताकि वो पूरी आज़ादी और दिल जमई से इर्द गिर्द के माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, वहीं पकाएं और खाएं।
ये एक बहुत ही खूबसूरत और वसी और अरीज़ मीठे पानी की झील थी जिसका दूसरा किनारा नज़र ही नहीं आता था। सर्दियों के मौसम में हज़ारों की तादाद में बतखें, कूंजे, राजहंस और मुख्तलिफ़ अक़साम के मेहमान आबी परिंदे उतरते थे और झील हर तरह की मछलियों से भरी रहती थी। बीसियों माहीगीर कश्तियों में बैठकर गहरे पानियों में निकल जाते और अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ कर लाते थे। जिन लोगों के पास कश्तियाँ नहीं थीं वो किसी बड़े बर्तन को उल्टाकर खुद इस पर पेट के बल लेट जाते और इसे तैराते हुए गहरे पानियों में ले जाते और एक वक्त में कई मछलियाँ पकड़ने वाली कुंडियों पर चारा लगाकर पानी में फेंक देते। यूं वो भी हर फेरे में कुछ न कुछ छोटी बड़ी मछलियाँ साथ ले ही आते थे। शिकार की गई कुछ मछलियाँ तो वहाँ आने वाले ही ख़रीद लेते और वहीं उनको तलने का एहतमाम करके ताज़ा मछली से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। शिकार का बड़ा हिस्सा करीबी कस्बे, ठट्टा या कराची की मछली मार्केट में पहुंचा दिया जाता था। इसी तरह शिकार किए गए आबी परिंदे भी लाकर बेच दिए जाते थे। झील किनारे से थोड़ा हटकर एक बुलंद जगह पर माहीगीरों की झुग्गियां थीं, जहां उनके नंग धड़ंग बच्चे इधर से उधर भागते फिरते थे और उनकी ख़वातीन घर गृहस्थी संभालने के अलावा माहीगीरों के जालों की मरम्मत भी करती रहती थीं। कुछ माहीगीर सयाहों को कश्ती में सवार करके झील के अंदर काफ़ी गहरे पानी में सैर करवाने ले जाते। असर के वक्त वहाँ से सयाहों की वापसी का सफ़र शुरू होता जो ख़त्म होने में ही ना आता था। हत्ता कि जब घर पहुँचते थे तो इशा की अज़ान हो रही होती थी। हमारे साथ कैसी रही हालेजी झील की सैर? वीडियो अच्छी लगी या बुरी? कमेंट में इजहार लाजमी किया करें क्योंकि आपकी राय, रहनुमाई और हौसला हमारे लिए निहायत अहम है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।